अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने हमारे सारे कोटे वगैरह जितने भी अंडुल हैं सब बाहर निकाले हुए हैं, और वो रीज़न ये है कि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, और मेरे हिसाब से ये दिसंबर के 20 तारीख के बाद की सबसे अच्छी माशाल्लाह सबसे अच्छी धूप है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी काफ़ी सारे चीज़ें अपडेट है हमारे फार्म की, इंशाल्लाह ताला सब आपको बताएंगे आज के ब्लॉग में। बहुत मज़ा आने वाला है आज का ब्लॉग का, और जब मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बनाता और फिर लास्ट में एक ब्लॉग बनता है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है आप लोगों को देने की। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको भी टोटल सारी चीज़ें दिखाता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वो जो बर्बरा, कि इसका हम लोगों ने क्या नाम रखा था। ये रहा गैनिकस, और माशाल्लाह माशाल्लाह अब इसकी पोजीशन चेक करो भाई, ये पूरी तरीके से सेट हो चुका है और कंटिन्यू माशाल्लाह खाने पीने पे बहुत अच्छा आ गया है। और अब चेक करो इसे, इसका नाम हम लोगों ने रखा है गैनिकस। थोड़ा सा रोमन नाम है, मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है, लेकिन ये नाम मुझे एक भाई ने सजेस्ट किया था तो मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि थोड़ा यूनिक नाम है और इसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा शूट करता है। और ये रहे, और आज हमारे 2 मुर्गे जाने हैं जो कि आजमगढ़ सेल हुए हैं, तो आज उनकी भी ट्रांसपोर्टिंग है। इसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे तो खैर आप लोगों ने देखे हुए हैं। अलादीन माशाल्लाह रिकवर हो गया है, और अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े अंडुल हम लोगों ने जमा करे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब हमें कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई तुम अंडुल तैयार क्यों नहीं करते, और ये बहुत अच्छी बात है भाई लोगों को काम से जवाब देने का, क्योंकि जब आप लोगों को काम से जवाब देते हो तो फिर सिर्फ काम ही बोलता है आपका, फिर आपको सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं। थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को अंडुल रखने में, और वो इस मसला है कि थोड़ा हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह ताला इसको भी। और यहाँ पे सारे अंडुल बंधे हुए हैं, देखो यहाँ से अंडुल, ये अंडुल, वो अंडुल, सारे कोटे माशाल्लाह। ओए होए, ये अंडुल, और ये मुर्गा है जो सेल हुआ है ये, और ये दोनों आज इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे। कबूतरों में थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन एक बहुत नायाब बच्चा निकला है कबूतरों में, ये देखो माशाल्लाह, ये चेक करो भाई माशाल्लाह। ये वाला ना, अब ये पता नहीं कि किसका बच्चा है, लेकिन है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये हमारे पास एक बकरा आया था दुर्राब खान, माशाल्लाह मैं आपको उसकी ना कंडीशन दिखाता हूँ फ़िलहाल। और भाई कोटो में इसने खस्सी वाला रिजल्ट दिया है माशाल्लाह। ये मेरे पास 62 किलो 60-62 किलो के समथिंग में आया था, और हम लोगों ने रात इसका कांटा किया है। ये हो रहा है 78-80 kg, यानी कि 80 किलो 60 से 2 महीने के अंदर अंदर 20 किलो गेन। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिया है माशाल्लाह। और अभी सबसे बड़ी बात है कि बकरा 4 ही दांत है, तो क्या ये करने वाला है लाइन का, बहुत नायाब माशाल्लाह। मैं आपको इसका फेस लुक दिखाता हूँ और फिर आप लोग बताना कि वाकई में क्या लाइन है माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह, चेक करो भाई। अब मुझे हकीकत में बताऊँ ना, तो मुझे यकीन से बता रहा हूँ कोटे पालने में जो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है कोटों में। और जैसा मैं लोगों की वीडियोस में देखता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस तरह के कोटे हमारे फार्म पे दिखने लग गए हैं, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कुछ, जैसे नॉर्मली हम लोग बस केयर चाहिए, जानवर को अच्छी केयर चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। ये देखो माशाल्लाह कहाँ पे बैठा है कबूतर ना। फिर ये बोलते हैं ना हमारे कबूतरों में क्या है ना, जब ये इस तरीके से प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं ना खुद का, जैसे ये बैठे हैं देखो ना, तो जो कबूतर वबूतर खाने वाली चीज़ें होती है ना, वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट होती है इनके ऊपर कि फिर इनको हमें परेशान होकर बंद ही करना पड़ता है। ये देखो सब आ गए यहीं पे माशाल्लाह। वो देखो कहाँ पे बैठा है, लेकिन अलग ही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खेलने दे ना, अभी अभी बंद करियो, अभी खेलने दे, खेलने दे हैं, कर दे बंद कर दे।
जब मेरा चाहिए तो कितना गंदा हो गया। हैं इनके साथ ही खेलने लग गया आप ये, मगर इसे समझाओ कि इनके साथ नहीं खेल सकता है। एक रस्सी लेके गया उठा के। वालेकुम बता भाई। रुई होती है ना, हाँ रुई पे लगेगी, रुई के बाद वो कान साफ होगा। कान साफ होगा इससे। ठीक है, ये जब हो जाएगा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर ये क्या आती है, ये ह्यूमन में आंखों वगैरह में गिरने की दवाई हो। अच्छा ये 4 से 5 मरतबा दिन में गिरेगी इसके कानों में। ठीक है। बकरों के कान बहने का ट्रीटमेंट है, जैसे कान में से पस वगैरह आती रहती है, बहुत ज़्यादा कान बहने का मसला रहता है, तो ये आता है। इससे आप लोगों को बकरे के कान की सफाई करनी है और उसके बाद ये दिन में 4 से 5 बार डालनी है। और तुम ट्रीटमेंट भी तो बता रहे थे, इंजेक्शन वगैरह वो नहीं देना है ना फिर इसके बाद? नहीं, इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। इंजेक्शन कौन कौन से देने हैं इसके साथ? इंजेक्शन एविल, फ्लोबैक ऐसे, फ्लोबैक ऐसे यानी कि एंड्रोफ्लोक्सासिन, एंड्रोफ्लोक्सासिन, और वो लगेगा उसके बाद इसमें एविल के साथ लग के वो लगेगा उसके। एक बार की डोज लगनी बस। एविल और एंड्रोफ्लोक्सासिन, बस 2 इंजेक्शन एक बार के डोज में। बहुत हैवी डोज लगती है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से करा लेना भाई, वो मैं डोज आपको नहीं बता पा रहा हूँ। चीज़ का ट्रीटमेंट है भाई ये, ठीक है। ये तो दिख रहा है ना आपको, इसमें जानवर को दर्द भी रहता है बहुत ज़्यादा, खाना पीना नहीं खाता है, वो फिट रहता है। तो ये सफाई के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये सफाई हम लोग करते हैं। बाकी इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हो सकता है किसी का और अलग तरीका हो। हमारा जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। तो भाई लोग ट्रीटमेंट निपट गया है माशाल्लाह। अभी हम लोग इसको जो इंजेक्शन देंगे वो देंगे डीसी का इंजेक्शन, और उसके साथ मिक्स करेंगे एविल। डोज इसकी थोड़ी सी भारी होती है। अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 1 टाइम में बड़ी हैवी डोज लगा के, या फिर 3 टाइम मतलब 3 दिन हल्की हल्की डोज लगा के। हम लोग ये 1 शॉट काम करते हैं ताकि जानवर को 3 दिन एंटीबायोटिक ना देना पड़े, और उसके लिए हमारी सोच ही है, क्योंकि हमारे बकरे अभी फ़िलहाल तैयारी पे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई सा भी बकरे को ज़्यादा कुछ भी प्रेशर हो, सिर्फ खाने पे फोकस करे और हजम करने पे। लेकिन ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, बीमारियाँ इधर उधर छोटी मोटी सब चीज़ें चलती रहती है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा। सिर्फ बुखार ही नहीं होता जानवरों को, जानवरों के सर में भी दर्द होता है, जानवरों के कान भी बहते हैं, जानवरों की पैरों में भी दर्द होता है, जानवरों की नसें भी चढ़ जाती है एक दूसरे के ऊपर, खिंचाव भी आ जाता है, डाइजेशन में जैसे हमारे हो जाता है सेम ऐसी ब्लोटिंग, पेट के बहुत सारे इश्यूज जैसे इंसानों के साथ होता है, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं बकरों के साथ, बकरियों के साथ, उनके बच्चों के साथ। तो ये सारे मसलों में आप लोग एक ही सॉल्यूशन मत निकाला करो कि ये लगा देंगे वो लगा देंगे। हर चीज़ का अलग ट्रीटमेंट है, अलग तरीका है, जैसे आपके साथ होता है। और जैसे कि हर एक चीज़ को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से लेके चलना है, वो सब चीज़ें आपको करते करते समझ में आएगी। तो जब भी कभी कोई बीमारी आपके फार्म पर, आपके बकरों में कभी भी कुछ भी आए, तो उसको बैठ के नोटिस किया करो कि ये क्यों आई थी, क्या करने से गई है, और क्या करेंगे जिससे बीमारी ना आए। ये 3 चीज़ें जब तक आप लोगों के अंदर रहेगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी आने वाले टाइम में किसी भी मसले में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इन मसलों को बहुत लाइटली लेके चलोगे और अपना काम निकाल लोगे। क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? नहीं भाई नहीं है वो। इसका नाम क्या है रेड वाले का? अभी क्या नाम बताया इसका? इक्का। और दूसरे वाले का जलाल। कौन सा अच्छा लग रहा है? इक्का अच्छा लग रहा है कि जलाल? दोनों अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। निकाल लो ना, इसे बाहर निकाल लो, तो गेट खोल के निकाल लो। नहीं कुछ कहेगी, उठा ले, हाथ से उठा ले, उठा ले, कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, उठा ले, नहीं तो भाग जाएगा। हाँ उठा ले, उठा ले, सच में कुछ नहीं कहेगा। नहीं कुछ नहीं कहेगा, उठा ले, कुछ नहीं, उठा लो। कुछ नहीं कहेगा, उठा ले। जब तक हाथ में रहेगा तब तक कुछ नहीं कहेगा। अब तू उसे छोड़ेगी तो कहेगा, छोड़ना नहीं। क्या नाम है इसका बता? इसका नाम है कैश। ऐसे पकड़े रखो, ऐसे पकड़े रखो, पकड़े रखो। हाँ वहाँ लेके बैठ जाए आराम से। आ जाओ। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। कुछ कह रहा है, खेल रहा है तेरे साथ वो। हाँ पकड़ो ना। टाइम रहते रहते मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ आ गई है कि नस्ल क्यों ज़रूरी है बकरों में, जानवरों में, स्पेशली इंसानों में।
इंसान बकरा हल्की नस्ल का लिया है चलेगा, लेकिन दोस्त यार हल्की नस्ल के कभी मत बनाना भाई। कौन तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, किसको तुम बुला रहे हो, कौन तुम्हारे साथ उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा गेम है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो। ये बात बहुत 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 आउट ऑफ द माइंड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ये कंटेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको कि तुम्हारे साथ जो बैठ रहा है ना वो कौन आदमी है, ये हमेशा ध्यान रखना। नस्ली लोगों के साथ रहोगे, नस्ली लोगों के साथ बातचीत करोगे तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी है, किसी को भी बुला लिया, बिठा लिया अपने बराबर में, मुझे कहा यार ठीक है यार कोई मतलब जैसी भी नियत से आ गया, सबको गले लगा लिया, लेकिन वो बाद में जो सांप बन के काटते हैं ना, होता उनसे कुछ नहीं है। देखो होना नसीब का ही है। अभी शाम होते होते इतनी तेज़ सर्दी स्टार्ट हो गई है ना, बेहिसाब की सर्दी। और वरना आज इतना अच्छा मौसम लग रहा था, इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि नॉर्मल है, लेकिन बकरे आज हम लोगों ने लेट तक बाहर खोल के रखे। और जैसे ही हम लोग अभी थोड़ा सा अंधेरा होना चालू हुआ है, इतनी भयंकर वाली ठंड लग रही है कि बकरे अंदर जाके भी बाल खड़े कर रहे हैं। और आज इसका मतलब है कि रात को आज बहुत ठंड होने वाली है। तो हम लोगों ने मिक्स ऑयल जो पिला रहे हैं, मिक्स ऑयल हम लोग शाम के टाइम पे पिला रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपके यहाँ भी सर्दी अच्छी खासी होती है तो आप लोग भी ना शाम के टाइम पिलाओ फिलहाल मिक्स ऑयल, क्योंकि शाम को आप पिलाओगे तो रात तक उनके पेट में गर्माहट रहेगी और उनको सर्दियों में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा।